हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्या कभी कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है कि एनपीवी और पीआई के अंदर। तो हमने डिस्कस किया था यस आ सकता है। हमने प्रोजेक्ट ए और बी का एग्जांपल लिया था, दोनों की एनपीवी और पीआई निकाली थी। एनपीवी जो है प्रोजेक्ट ए की ज़्यादा आ रही थी और पीआई जो है वो प्रोजेक्ट बी की ज़्यादा आ रही थी। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना, ऐसे केस में हम बोलते हैं कि पहली बात तो ये आया क्योंकि प्रोजेक्ट के साइज़ में डिफरेंस है। प्रोजेक्ट ए देख रहे हो आप, बड़ा प्रोजेक्ट है ना, देख रहेंगे क्योंकि कॉस्ट भी ज़्यादा लग रही है, प्रेजेंट वैल्यू भी ज़्यादा आ रही है, एनपीवी भी ज़्यादा आ रही है। लेकिन प्रोजेक्ट बी जो है बहुत छोटा डिफरेंस है, छोटा प्रोजेक्ट है, इसलिए बोल रहे हैं साइज डिस्पैरिटी। तो इस केस में हम लोग ऐसे केस में हम लोग डिसीजन लेते हैं, चेक करते हैं कि हमारे पास क्या पैसे की कमी है, क्या कैपिटल राशनिंग या कैपिटल रेशनिंग की सिचुएशन है क्या। अगर पैसा बहुत लिमिटेड है, बताओ, अगर पैसा कम है तो क्या हम एक एक रुपए को बिल्कुल ध्यान से खर्च करते हैं क्या, या एक एक डॉलर को बिल्कुल ध्यान से खर्च करते हैं क्या। यस भाई, अगर पैसा लिमिटेड है तो फिर हम एक एक डॉलर को, एक एक रुपीज़ को, हम जो भी हमारे पास पैसा पड़ा है उसको बहुत ध्यान से खर्च करते हैं, एफिशिएंटली खर्च करते हैं, ठीक है ना। तो उस केस में हमें डिसीजन जो है वो दो सिनेरियोज़ के बेसिस पे चेक करके लेना चाहिए। दो अलग अलग सिनेरियो क्या है, मान लो हमारे सामने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आ गए ए बी सी डी ई, ठीक है ना, और पैसा हमारे पास कम है। तो चेक करो क्या प्रोजेक्ट डिविजिबल प्रोजेक्ट है कि इनडिविजिबल प्रोजेक्ट है। डिविजिबल प्रोजेक्ट मतलब कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कर सकते हैं क्या। कोई प्रोजेक्ट है, मान लो प्रोजेक्ट ए है, ठीक है ना, और हमारे पास लिमिटेड कैपिटल है, तो क्या हम पूरा प्रोजेक्ट ए ना करके ऐसा कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट ए का कुछ पार्ट कर लें। अगर प्रोजेक्ट ए मान लो 5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं कि 5 लाख तो नहीं है हमारे पास, कि केवल 2 लाख खर्च कर ले और जो उसकी एनपीवी है वो हमें उस प्रपोर्शनेट मिल जाए, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है क्या, अगर ऐसा हो सकता है तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को बोलते हैं डिविजिबल प्रोजेक्ट। अगर प्रोजेक्ट डिविजिबल है तो हम लोग यूज़ करते हैं पीआई मेथड। लेकिन अगर प्रोजेक्ट जो है पार्ट पॉसिबल नहीं है, पार्ट नॉट पॉसिबल, तो उस केस में हम लोग जो है, क्योंकि पूरा ही प्रोजेक्ट करना पड़ेगा वरना नहीं कर पाएंगे ना, ठीक है, तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं एनपीवी मेथड। ये स्टूडेंट तब ज़्यादा समझ में आएगा जब हम इसका नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल देखेंगे। अभी हमने बस, आप ये समझिए, हमने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी। हमने बोला था कैपिटल रेशनिंग एक सिचुएशन होती है जहाँ पे कैपिटल लिमिटेड होती है। फिर हमने डिस्कस किया सबसे पहले कि पीआई और एनपीवी में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है कि यस आ सकता है साइज डिस्पैरिटी की वजह से। तो इसका आंसर क्या है, चेक करना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट जो है डिविजिबल प्रोजेक्ट है कि इंडिविजिबल प्रोजेक्ट है। अगर डिविजिबल प्रोजेक्ट है तो हम पीआई मेथड यूज़ करेंगे। अगर प्रोजेक्ट इंडिविजिबल है ना, मतलब उसके टुकड़े नहीं हो सकते, तब हम एनपीवी मेथड यूज़ करेंगे। थैंक यू।